शशि और सिमरन एक खुशहाल और सम्मानित दंपति थे। शशि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे और सिमरन एक आदर्श हाउसवाइफ जो अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को समर्पित कर चुकी थी। उनके दो बच्चे महेश और सरिता बड़े हो गए थे और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उनकी पढ़ाई भी अब खत्म हो चुकी थी और दोनों बच्चों को शादी भी कर चुकी थी। सिमरन की मेहनत और शशि की लगन से उन्होंने एक सुंदर सा घर बनाया था जिसमें एक छोटा सा बगीचा और झूला भी था। जब शशि जी रिटायर हुए तो उन्होंने सिमरन से कहा, अब जब हम दोनों की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं तो क्यों न हम अपना बचा हुआ जीवन इस बगीचे में टाइम बिताएं। सिमरन ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दे दी। अब शशि और सिमरन रोज शाम को चाय के साथ अपने बगीचे में झूले पर बैठते, चाय पीते और पुरानी यादों को ताज़ा करते। उनकी इस दिनचर्या में एक खास तरह की शांति और संतोष था जो उन्हें वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद मिला था। लेकिन उनके बेटे महेश और उसकी पत्नी निशा को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। निशा ने एक दिन अपनी माँ से फोन पर कहा, माँ, आजकल पापा और मम्मी को देखकर लगता है जैसे बुढ़ापे में हीरो हीरोइन बन गए हैं। अक्सर बगीचे में झूला झूलते रहते हैं जैसे हमसे कोई मुकाबला कर रहे हों। जरा अपना उम्र के भी लिहाज के कर लिया होता। मेरी बराबरी करने चली है। उस दिन सिमरन ने निशा की बातें सुन ली लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि यह उम्र उनकी थी जब वे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। फिर भी उसे इस बात का दुख हुआ कि उसका अपना परिवार उसके इस छोटे से सुख से परेशान हो रहा था। जब अपना ही परिवार को अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर बाहर वाले को क्या कहना। अगले दिन महेश ने पिता से बड़ी कार खरीदने की बात की। उसने कहा, पापा, हम एक बड़ी कार खरीदना चाहते हैं लेकिन घर में जगह नहीं है। क्यों न हम बगीचे को हटाकर वहां एक गैराज बनवा लें। शशि ने इस प्रस्ताव पर थोड़ी देर सोचा लेकिन जब महेश ने यह भी कह दिया कि उनके बगीचे और झूले का कोई खास महत्व नहीं है तो शशि और सिमरन का दिल टूट गया। महेश की बातें सुनकर सिमरन इतनी आहत हुई कि वह पूरी रात सो नहीं सकी। अगले दिन शशि ने घर के बाहर एक टू लेट का बोर्ड लगवा दिया। महेश ने देखा तो हैरान रह गया। उसने शशि से पूछा, पापा, ये क्या है? आप घर किराए पर देने की सोच रहे हैं? शशि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, मैंने सोचा है कि हम इस घर के एक हिस्से को किराए पर दे देंगे। मिस्टर गुप्ता, जो मेरे साथ काम करते थे, रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने रहने के लिए एक जगह मांगी है। वह आ जाएंगे, मेरे घर में ही रहेंगे। महेश यह सुनकर चिंतित हो गया, लेकिन पापा, हम कहाँ रहेंगे? आपने थोड़ा सा भी नहीं सोचा हमारे बारे में। शशि ने सख्ती से कहा, तुम लोग कहीं और घर देख लो, हम यहाँ शर्मा जी के साथ रहेंगे। महेश ने विनम्रता के साथ कहा, पापा, हमारा वह मतलब नहीं था। शशि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, लेकिन तुम लोगों ने हमें यह एहसास दिलाया कि हमारी जिंदगी की खुशी, हमारी इच्छाएं सब बेमानी हैं। लेकिन हम अब अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। इस घर का हर एक कोना, हर पौधा, हर जगह तुम्हारी माँ की मेहनत और प्यार का प्रतीक है। इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। महेश और निशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शशि और सिमरन से माफी मांगी और वादा किया कि अब वे उनके जीवन में किसी तरह की बाधा नहीं डालेंगे। शशि और सिमरन ने उन्हें माफ कर दिया लेकिन उन्हें यह समझाया कि हर उम्र का अपना मजा होता है और उन्हें अपने जीवन का आनंद लेने का पूरा हक है। इस घटना के बाद घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। शशि और सिमरन ने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू किया। महेश और निशा ने भी उनके इस फैसले का सम्मान किया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की यह स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।